नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके जीवन को सच में कंप्लीट करने का नाम। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने का नाम, आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का सब्जेक्ट है अमावस्या आपके जीवन से अंधकार को समाप्त कर सकती है। आज का सब्जेक्ट है कि अमावस्या की रात्रि आपके अपने जीवन की रात्रि में प्रकाश ला सकती है। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में संकट रूपी बादलों को दूर कर सकती है। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में मुसीबतों की कालिक को समाप्त कर सकती है। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में आ रहे अव्यवस्थाओं को ठीक कर सकती है। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में आ रहे दुखों को दूर कर सकती है। अमावस्या की रात्रि अगर आपको रोने पर मजबूर कर रहा है कोई, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं किसी की वजह से, अगर कोई आपको डिच कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उससे दूर करने का साधन बन सकती है। अमावस्या की रात्रि केवल और केवल तंत्र मंत्र के लिए नहीं होती। अमावस्या की रात्रि केवल विधि विधान के लिए नहीं होती। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए भी होती है। इसका आज का दिन है। अमावस्या की रात्रि आपके अपने जीवन में प्यार भरने का नाम है। अमावस्या वो रात्रि है जिसकी बाद सुहावना प्रभात आता है, खुशियां आती हैं। अगर आप किसी की याद में रो रहे हैं, अगर आपकी रातों की नींद हराम है, तो अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है। अगर आपके जीवन में किसी ने विष घोल रखा है, किसी भी व्यक्ति की विशेष की वजह से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो अमावस्या की रात्रि उसे पूरी तरह से ठीक कर सकती है। अमावस्या की रात्रि गणनात्मक दृष्टि से तंत्र के लिए, मंत्र के लिए, पूजा के लिए, अनुष्ठान के लिए बहुत स्पेशल मानी जाती है। ये आप सबको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये कि अमावस्या की रात्रि बहुत स्पेशल है आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भी, आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए, आपकी खुशी जिसमें भी हो। अब आप अगर खुश होते हैं किसी को पाके, किसी को खोके या किसी को अपनी तरफ लाके, अगर आप खुश होते हैं किसी को अलग करके, क्योंकि एक रात्रि ऐसी है जिसमें अच्छा और बुरा दोनों कर्म किया जाता है। ये रात्रि ऐसी है जिसमें आप अपनी मनसा पूरी तरह से स्पष्टता से रख सकते हैं। किसी को एक करना और किसी को अलग करना, दोनों ही काम अमावस्या की रात्रि में करते हैं लोग। अमावस्या की रात्रि आपके जीवन में जो ग्रहों का कुचक्र है उससे तो मुक्ति दिलाती ही दिलाती है, साथ में एक काम और होता है। अमावस्या की रात्रि में आपके अपने ग्रहों को बल देने के लिए भी बहुत अच्छी रात्रि है। इस रात्रि को किए हुए उपाय और सॉल्यूशन आपके जीवन में कई गुना फल देते हैं। आज के दिन में जो भी उपाय, सॉल्यूशन, उपचार किए जाते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं और उसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलता है। अमावस्या और पूर्णिमा दो ऐसी तिथियां हैं जो चंद्रमा की गणना से बनती हैं। जब चंद्रमा पूरा धीरे 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 कम होते होते कंप्लीटली कम हो जाता है, बंद हो जाता है चंद्रमा का मुख, पूरा अंधकुप होता है, उसे अमावस्या की रात्रि बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट डे से चंद्रमा धीरे 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 खुलने लगता है और जब कंप्लीट खुल जाता है, फुल मून होता है, उसे पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये महीने के 15 दिन अंधेरे और 15 दिन उजाले के हैं। अंधेरे में अमावस्या आती है और उजाले में पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा से कहीं ज्यादा लाभकारी अमावस्या है। अमावस्या के उपाय, सॉल्यूशन, तरीके, ढंग बहुत कारगर होते हैं। ऐसा देखा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि अमावस्या के दिन पानी में एक अलग हलचल होती है। अमावस्या के दिन ऐसा समुद्र में और नदियों में अलग प्रकार की हलचल देखी गई है। ज्वार भाटा अलग रूप में काम करने लगता है। अमावस्या के दिन पक्षी और पशु अलग तरीके का बिहेव करने लगते हैं। अमावस्या के दिन अच्छी और बुरी शक्तियां जागृत हो जाती हैं।
अमावस्या के दिन मंत्र की शक्ति अपने आप में कई गुनी बढ़ जाती है। अमावस्या के दिन बहुत आसान हो जाता है एक मांत्रिक और एक तांत्रिक को कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए। अमावस्या अपने आप में संपूर्णता का नाम है। अमावस्या जो है ना, जिसको आप अमावस्या कहते हो, कुछ लोग अमावस कहते हैं, कुछ अंधेरा पाख बोलते हैं, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। महीने के 30 दिनों में 15वें दिन अमावस्या और 30वें दिन पूर्णिमा पड़ती है। पंचांग की दृष्टि से तिथि वारम च नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये 5 चीजों के मिश्रण को बना करके पंचांग बनता है। और पंचांग से यह पता चलता है कि 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा। अमावस्या इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि अमावस्या दुख को समाप्त करने का आखिरी दिन है। अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझना। अमावस्या वो दिन है जिस दिन अंधेरा समाप्त होता है। उस दिन के बाद उसके ठीक दूसरे दिन से उजाला शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर गलती, अब देखिए, गलती, मुसीबत, संकट, कष्ट तो एक ही है ना। दुख को, जिसे आप दुख कहते हो, जिसे आप मुसीबत कहते हो, जिसे अंधेरा कहते हो जीवन में, अमावस्या उसका आखिरी दिन है। पहले दिन से लेके 15वें दिन तक धीरे 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 अंधेरा बढ़ता है और 15वें दिन में अंधेरा जाके पूरा कंप्लीट बढ़ता है और उसके दूसरे दिन से उजाला शुरू होता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, किसी लेखक ने कहा ये। दुख मतलब अमावस्या। दुख ही मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है। सुख आया है तो जाएगा, अगर सुख आया है तो जाएगा भी, और दुख आया है तो वो भी जाएगा, दोनों ही जाते हैं। लेकिन सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देके जाएगा, लेकिन दुख जाएगा तो सुख देकर। जब दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। अमावस्या जिस दिन जाएगी उस दिन से उजाला शुरू हो जाएगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले को ए मानव क्यों झूठ लाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। तो दुख आपकी संपत्ति है, यानी अमावस्या आपकी संपत्ति है, आपकी पूंजी है। इस दिन का किया हुआ महाप्रयोग आपके जीवन को ठीक करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हो तो अमावस्या स्पेशल है। एक लौकी में 27 लौंग लगाएं, अपने ऊपर से 5 बार उतारें और पीपल के वृक्ष के पास रात्रि में रख दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का षड्यंत्र समाप्त होता है, किसी भी प्रकार का अभिचार समाप्त होता है, किया कराया तंत्र मंत्र विचार सारा समाप्त हो जाता है, और जिसको पाना चाहो अपनी ताप खींचा चला आता है। 7 नींबू अपने ऊपर से उतार करके काट देने मात्र से आपके जीवन में प्यार में आ रही संकटों से, मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन घर में हवन यज्ञ की पूजा पाठ करने से, अगर आप हवन करते हैं, अगियारी करते हैं, केवल और केवल धूप दीप भी जला देते हैं, केवल गूगल लुबान भी अगर आग में डाल के जलाया जाए अमावस्या की रात्रि में, तो आपके घर में बरकत बढ़ती है, झंझट समाप्त होते हैं, झगड़े समाप्त होते हैं, और घर की पूरी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। अमावस्या की रात्रि में खुले में नमक और फिटकरी एक साथ रखने से, फिर उसका निरंतर पोछा लगवाने से आपके घर की पूरी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। घर में आपस में द्वंद्व समाप्त होता है, घर में बरकत बढ़ती है, धन आने लगता है, खुशियां आने लगती हैं आपकी तरफ, और आप खुशहाल हो जाते हो। सत्य है ये।
अमावस्या की रात्रि में किसी भी व्यक्ति के बेड के नीचे अगर नीम की पत्तियां बिछा दी जाएं और उस पर सुलाया जाए तो किसी भी प्रकार का रोग समाप्त हो जाता है। अमावस्या की रात्रि में किसी भी मंत्र को सिद्ध करके उस मंत्र का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है। अमावस्या की रात्रि में पान खा करके ओम या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करने से क्या होता है? आपकी नौकरी सरकारी लगने के योग बढ़ जाते हैं। हाथों में महावर या मेहंदी लगा करके ओम कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपशरण देवी पतिम मे कुरुते नमः, इसका जाप करने से मनवांक्षित शादी होती है, इच्छित विवाह के योग बढ़ जाते हैं। अमावस्या की रात्रि में उड़द की दाल, चावल, सिंदूर और दही ये मिला करके एक पान के पत्ते पर रख करके अपने ऊपर से उतार करके पीपल के वृक्ष के पास रखें और कपूर जला दें और वापस मुड़ के फिर नहीं देखें। ऐसा करने से आपके जीवन का अंधकार समाप्त होता है। खुश रहो, खूब आनंदित रहो, आपके जीवन के हर कष्ट और मुसीबत समाप्त हो जाए, तुम्हारे जीवन में हर तरफ से खुशियां खुशियां मिले, तुम्हारा हर एक काम कंप्लीट हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद।